नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बेस्ट ऑफ 7 इस चैनल में। हमारे चैनल में हम आपको दुनिया के 7 रोचक चीजों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दुनिया के 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी में जानने वाले हैं। साथ ही दुनिया के 7 अजूबे के नाम और फोटो भी हम देखने वाले हैं। यह 7 अजूबे पूरे दुनिया में कराए गए एक सर्वे के आधार पर सिलेक्ट किए गए हैं, जिसे दुनिया के सारे लोगों ने आश्चर्यजनक मानते हुए अजूबा माना है। दुनिया के 7 अजूबे मतलब क्या? दुनिया के 7 अजूबे मतलब कि ऐसी 7 रचनाएं या उनके स्थान जहां पर वह स्थित है, वह आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। वह रचनाएं ऐसी हैं कि जिन्हें वापस कभी बनाया नहीं जा सकता है। आधुनिक दुनिया में शायद कभी उस तरह की रचना बनाई जा सकती है, लेकिन जो नए 7 अजूबे हैं, उनकी तरह बनाना नामुमकिन है। इनमें से कुछ रचनाएं रहस्य से भरी हुई हैं, जिसे दुनिया के सारे लोग अलग अलग पहलुओं से देखते हैं। इसीलिए इन्हें दुनिया के 7 अजूबे बोला गया है, क्योंकि इन रचनाओं के जैसी और रचना बनाना लगभग नामुमकिन है। नए दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं? क्राइस्ट द रिडीमर, ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मचू पिचू, पेत्रा, चिचेन इत्जा सातवा और आखिरी अजूबा है कोलोसियम। अभी हम इन 7 अजूबों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, क्राइस्ट द रिडीमर। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहाड़ी के ऊपर स्थापित 130 फीट ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर की एक विशाल प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टैच्यू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 5 मीटर आधार सहित 39.6 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 635 टन यानी कि लगभग 6,35,000 किलो के आसपास है। यह टिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में 700 मीटर ऊंची कॉर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया है। यह प्रतिमा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी हुई है। हमारा दूसरा अजूबा है ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर रचना है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली पारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामाबाद के घटकों का अनोखा संगम है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल का निर्माण 1631 से लेकर 1653 में हुआ है। सन 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। इसके साथ ही विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अति उत्तम मानवीय प्रतिमा में से एक बताया गया। ताजमहल को इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया है। आप यह नहीं जानते होंगे कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, यह बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि चारों बाहर के बाजू हल्की झुकी हुई है। इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर यह गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य रचना को कोई नुकसान न पहुंच पाए। हमारा तीसरा अजूबा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मिट्टी और पत्थर से बनी हुई एक अद्भुत रचना है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। यह दीवार 6,400 किलोमीटर लंबी है, जो चीनी मापन इकाई के अनुसार 10,000 ली के क्षेत्र में फैली है। इसका विस्तार पूर्व में शन्हाइगुआन से लेकर पश्चिम में लियाओदोंग तक है और लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर है। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार समग्र महान दीवार अपनी सभी शाखाओं सहित 8,051.8 किलोमीटर है। यह अनुमानित है कि यह महान दीवार निर्माण में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। हमारा चौथा अजूबा है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित है।
यह एक कोलंबस पूर्व युग के सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। इसके खूबसूरती का अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर ही लगा सकते हैं। यह समुद्र तल से 2430 ऊंचाई पर उरुबांबा घाटी, जिसमें से उरुबांबा नदी बहती है, उसके ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। इसे अक्सर इनकाओ का खोया हुआ शहर कहा जाता है। माचू पिच्चू इनकाओ साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है, जिसे 7 जुलाई 2007 को घोषित विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। हमारा 5वां अजूबा है पेट्रा। जॉर्डन के म्यान प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है, जो अपने पत्थर से तराशे गई इमारतों और पानी बहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6ठी शताब्दी ई पूर्व में नवादियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण 1200 ई पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आधुनिक युग में यह एक मशहूर पर्यटन स्थल है। पेट्रा एक होर नामक पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ है और पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकावा के खाड़ी तक चलने वाली वादी अलवर नामक घाटी की पूर्वी सीमा है। पेट्रा को यूनेस्को से एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। हमारा 6ठा अजूबा है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर था। चिचेन इट्जा उत्तर शास्त्री से होते हुए अंतिम शास्त्री में उत्तर सासरिये के आरंभिक भाग में उत्तरी माया के तराई में प्रमुख केंद्र था। यह स्थल वास्तुशैली योग के विविध रूपों का प्रदर्शन करता है, जिसमें शामिल है मैक्साई नाइस कही जाने वाली शैली, केंद्रीय मेक्सिको में देखी जाने वाली शैलियों की याद दिलाने वाले से लेकर उत्तरी तराई के पकमाया में पाई जाने वाली पक शैली। केंद्रीय मैक्सिकन शैलियों की उपस्थिति को एक समय प्रत्यक्ष प्रवास या केंद्रीय मेक्सिको के विजय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता था, लेकिन सबसे समकालीन व्याख्यान इन गैर माया शैली की उपस्थिति को सांस्कृतिक प्रसार के परिणामों के रूप में देखती है। हमारा 7वां और आखिरी अजूबा है कोलोसियम। इटली के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एप्लीकेटर है। यह रोमन स्थापित और अभियांत्रिकी का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पेसियन ने 70वीं से 72 ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया। 81 और 96 वर्षों के बीच इसमें डोमिनेशन के राज में कुछ और परिवर्तन करवाए गए। इस भवन का नाम एम्फीथिएट्रम फ्लावियम और टाइटस के पारिवारिक नाम फ्लेवियन के कारण है। आपने आज दुनिया के 7 अजूबे के नाम और फोटो देखे, साथ ही आपने उनके बारे में विस्तार से जाना। अगर आप दुनिया के 7 अजूबे की सैर करना चाहते या आपका सपना है इन्हें देखने का, तो आप सबसे पहले एक प्लान बनाएं कि आज के समय में आपको कितना खर्चा आएगा। आप उतने पैसे जमा करके इन्हें देखने जा सकते हैं। जीवन में कम से कम एक बार तो इन्हें देखना आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस और एंजॉयमेंट होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे। कृपया इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके हमें यह बताने का कष्ट करें कि बेस्ट ऑफ 7 को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आप हमें अपने सुझाव कमेंट्स में बता सकते हैं। अपने YouTube पर नई पोस्ट पाने के लिए बेस्ट ऑफ 7 को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। एक उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ